हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले रिवीजन बैच में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 11 स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए एक रिवीजन फ्री बैच लेके आए हैं, जहां पे आप लोगों को पूरा कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स हिंदी इंग्लिश के साथ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने वाले हैं। यदि आप कहीं ट्यूशन नहीं पढ़े या फिर ट्यूशन पढ़े डर रहे हो कि सर मेरे को फिर भी मेरा अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मेरे को 90% लाना है सर, 40 का पेपर होगा, 40 में कम से कम 36 लाना है सर, क्या करें। तो सही जगह पे बैठे हो। ये वीडियो को पूरा का पूरा जो रिवीजन का पूरा क्लासेस को एक एक क्लासेस को देख लो, काम आपका हो जाएगा। जहां पे आपको सिलेबस को एमसीक्यू के आईज से दिखाया जाएगा कि एमसीक्यू के हिसाब से कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। हम लोग चैप्टर 1 ऑलरेडी कवर कर लिए थे। 4 लेक्चर मैंने आपको दिया है, जिस लेक्चर में मैंने पूरा क्लास चैप्टर 1 को पूरा कवर किया है। यदि आपने नहीं देखा तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 11 अकाउंट्स के नाम से, जाइए और पूरा का पूरा वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि चैप्टर 1 खत्म हो गया है। चैप्टर 2 हम लोग अभी चालू करने वाले हैं, इट इज जनरल एंट्रीज, जो कि बहुत ही यूनिक वे से मैं पढ़ाने वाला हूं। और जनरल इंटरेस्ट जो आपने पढ़ा था ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, वो वे में अभी नहीं पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रिवीजन वे में, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरत है उतना सुन लो। और ये वीडियो आपके लिए मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप घर से निकले और आपका एग्जाम है, कि रास्ते में हो तो वीडियो को देख लोगे ना, सुन लोगे ना, आपका मेमोरी शार्प हो जाएगा और आपका एमसीक्यू जब भी जैसे बैठोगे आपका एमसीक्यू माइंड में क्लिक करेगा। ऐसा मैं इस वे में मैं आपको ये पर्टिकुलर आज का क्लास कराने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा का पूरा अच्छे तरीके से देखना, और पहली बार यदि आप आए हो तो जरूर से सब्सक्राइब पे कर रखिए। बगल वाले बटन जो कि आई बटन होता है, आई बटन मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, वो बेल आइकन को जरूर से दबा के रखिए और अपने स्कूल ग्रुप में जरूर से शेयर कीजिए। आइए चालू करते हैं जनरल एंट्रीज। देखिए, जनरल एंट्री के बारे में बात करूं मैं आपको। जनरल एंट्री देखिए, जनरल एंट्री एक प्राइमरी बुक है। क्या है बताइए? प्राइमरी बुक है। प्राइमरी बुक का मतलब क्या होता है बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है, सबसे पहले जिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री किया जाता है उसे बोलते हैं प्राइमरी बुक। अच्छा, प्राइमरी बुक का ही दूसरा नाम है ओरिजिनल एंट्री। क्या बोलते हैं बताओ? इसका ओरिजिनल एंट्री। दोनों ही याद रखना कि जनरल एंट्री में जो भी ट्रांजेक्शन होता है, सबसे पहले जिस बुक्स में अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी बुक। और जनरल एंट्री क्या है? जनरल एंट्री क्या है? एक प्राइमरी बुक है। प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक, शुरुआत में जैसे ट्रांजेक्शन हुआ सबसे पहले जिस खाते में रिकॉर्ड करते हैं उस खाते को बोलते हैं क्या? जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहला चीज, सबसे पहला एमसीक्यू जो आपका कवर हो गया वो क्या है? जनरल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड, जनरल एंट्रीज आर अ व्हाट, सॉरी, जनरल एंट्री इज अ व्हाट? प्राइमरी बुक। इट्स अ प्राइमरी बुक। इसको ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। ओरिजिनली जैसे एंट्री पास होता है उसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया, इसलिए इसको हम लोग ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। देखो, मैं, अच्छा ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा पूरा देखना। कुछ देरी बाद मैं यहाँ पे मैंने कुछ आपको लिए लिखाया हूँ, ये सब पॉइंट आप पढ़ लोगे ना तो पूरा का पूरा एमसीक्यू कवर हो जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का दरकार नहीं, पूरा एमसीक्यू मैंने यहाँ पे आपको एमसीक्यू भी दिया है, पूरा एमसीक्यू कवर हो जाएगा। ठीक है, आइए तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखना। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये फर्स्ट बुक है जिसको प्राइमरी बुक भी बोलते हैं और ओरिजिनल बुक भी बोलते हैं, बस ये ध्यान रखना। इसको हम लोग, इसमें जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिकॉर्डिंग करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डेट वाइज। क्या होता है बताओ? यहाँ पे जो अकाउंटेंसी रिकॉर्ड होता है वो डेट वाइज रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब 19 तारीख के बाद 20 तारीख आएगा, अब 19 तारीख के बाद 23 तारीख, फिर 17 तारीख नहीं आ जाएगा। इसको बोलते हैं, जब भी किसी भी चीज का रिकॉर्डिंग जब डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाए तो उसे बोलते हैं क्या? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा जनरल एंट्री कैसे रिकॉर्डिंग किया जाता है, याद रखिएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिकॉर्डिंग किया जाता है। ये आपका फॉर्मेट है। फॉर्मेट में अभी थोड़ा सा बाद में आता हूं, अभी आपको उसके पहले बताता हूं। एक होता है नरेशन। आपको पता है नरेशन? आपको पता है नरेशन क्या होता है? नरेशन एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। क्या है ये? एक ब्रीफ, मतलब शॉर्ट में एक एक्सप्लेनेशन है कि ट्रांजेक्शन किस चीज के लिए हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने सैलरी पेमेंट किया, तो सैलरी अकाउंट टू कैश लिखने के बाद आप लिखते हैं ना बिंग लिख के, बिंग लिख के लिखते हैं ना, सैलरी पेड टू जो भी स्टाफ होगा, स्टाफ ऑफ ₹1000, ये लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं क्या? नरेशन। नरेशन क्या है? नरेशन इज बेसिकली अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है ट्रांजेक्शन का, जिसको हम लोग बिंग लिख के लिखते हैं, या फिर बिंग के जगह पे हम लोग फॉरवर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने क्लासेस में मैंने बताया था। आपने यदि नहीं पढ़ा है, आपने पहली बार यदि आप सुन रहे हो कि नहीं सर फॉरवर्ड भी यूज होता है, आंसर इज यस, यूज होता है। हालांकि
दूसरे टीचर इसको नहीं बताते, बट मैंने अपने अपने ऑफलाइन बैचेस में भी और ऑनलाइन बैचेस में मैंने सभी बच्चों को मैंने बताया था कि ध्यान रखना मेरे बच्चों, यहाँ पे बिंग की जगह पे आप फॉरवर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो आपको समझ में आएगा नरेशन क्या होता है। नरेशन क्या होता है? नरेशन नरेशन एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है जो बिंग से या फिर फॉर से आप वर्ड से स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा चीज सीखना है कि दो टाइप का डिस्काउंट होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। समझते हैं बात। देखो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप यदि ये एक पेन खरीदोगे, यदि आप ये एक पेन खरीदोगे तो मैं आपको 10 रुपए में दूंगा, और यदि आप दो पेन खरीदते हो मेरे से तो मैं आपको 18 रुपए में दे दूंगा। ऐसा होता है ना कि दो सामान खरीदोगे तो कम में हो जाएगा, बल्क में खरीदोगे तो कम डिस्काउंट मिलता है, उससे मतलब उस बल्क में खरीदोगे तो डिस्काउंट ज्यादा मिलता है, उससे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जब हम लोग क्वांटिटी के ऊपर डिस्काउंट करा जाए ताकि हमारा सेल्स बढ़ जाए, एक एक पेन के बदले में लोग दो पेन खरीदे इसलिए डिस्काउंट दिया जाए, इसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। एक होता है कैश डिस्काउंट। मान लीजिए मेरा कोई स्टूडेंट है जो मेरे को पेमेंट नहीं कर रहा, मैं उसको बोला भाई देख तेरा पेमेंट बाकी है 5,500 रुपया, तो मैं काम कर, मेरे को तुम आज पेमेंट कर दे, हम तेरे को 5,000 में तुमको छोड़ देंगे। जो जो हम लोग पेमेंट के लिए, पेमेंट तुरंत पेमेंट करने के लिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी पेमेंट करें, इसके लिए जो डिस्काउंट देते हैं उसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। देखिए देखिए ट्रेड डिस्काउंट इज ए डिस्काउंट व्हिच इज गिवन टू द प्रोमोटिंग सेल्स। सेल्स को बढ़ाना, प्रोमोटिंग मतलब प्रमोट करना, सेल्स को प्रमोट करना, सेल्स को बढ़ाने के जो हम लोग डिस्काउंट देते हैं उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और जो हम लोग कैश का प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट मतलब होता है जल्दी पेमेंट, जल्दी जल्दी पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट देते हैं उसे बोलते हैं क्या? कैश डिस्काउंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सर, जनरल एंट्री दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल जनरल एंट्री, एक होता है कंपाउंड एंट्री। अब सिंपल जनरल एंट्री का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पे देखो एक डेबिट हुआ और एक क्रेडिट हुआ, इसको बोलते हैं सिंपल जनरल एंट्री। एक होता है कंपाउंड जनरल एंट्री जहां पे दो एक से ज्यादा डेबिट होगा। जैसे मैं बताता हूँ, देखो जैसे मान लीजिए आपने परचेस किया 1,000 मैं बताता हूँ, देखो 1,000 रुपए का आपने परचेस किया, आपने उसको कैश का पेमेंट किया मान लीजिए 900 रुपए, 990 रुपया। आपने उसको जो पेमेंट किया कैश का 990 रुपया, और आपको 10 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया। इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। क्या बोलते हो बताओ? कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री का मतलब होता है एक डेबिट एक क्रेडिट, कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है एक से ज्यादा डेबिट या फिर एक से ज्यादा क्रेडिट। ठीक है, इसको बोलते हैं। देखो देखो simple entry is the entry having one debit account and one credit account. Compound entry क्या होता है? The entry having more than one debit and more than one credit is known as what? Compounding entry. I think आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना देखिए थ्योरी के बेसिस पे आपको इतना ही पढ़ना है, उसके बाद आपको पता होगा ये सब चीज आपको नहीं पढ़ना अभी। यहाँ पे ये नोट्स में मैंने तो आपको बहुत सारा भरमार जनरल एंट्री दिया है, भरमार जनरल एंट्री दिया, भरमार। अब देखोगे जनरल एंट्री में भी बहुत सारा वेराइटीज का जनरल एंट्री, जैसे देखो ये क्या है, आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे ना देखोगे ये क्या है, ऐसे भी जनरल एंट्री होता है। हाँ, ऐसा भी जनरल एंट्री होता है। मेरे जनरल एंट्री में ना आप जब क्वेश्चन देखोगे तो मेरा बहुत सारा क्वेश्चंस को मैंने अलग अलग टैगलाइन बना के रखा है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो आपके पास नोट्स होगा तो शायद आपने देखा होगा, करो तो माने, मतलब ये सब हार्ड हार्ड क्वेश्चंस है। जो आप क्वेश्चंस को देखोगे और करोगे ना, तो हम लोग एक चैलेंजिंग सम्स होता ना कि मतलब क्लास के बस वो बहुत कम बच्चे ही कर पाते हैं, इसी को हम लोग करो तो माने का नाम दे दिए हैं। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, यदि आप जनरल एंट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ये सब क्वेश्चंस जरूर से करना, और यदि आप सॉल्यूशन करके मेरे को भेजोगे तो मैं जरूर से आपको हेल्प कर सकता हूँ, यदि आप मेरे से हेल्प लेना चाहो तो। अदरवाइज अपने अपने स्कूल के टीचर से, स्कूल के टीचर या फिर अपने कॉलेज ट्यूशन के टीचर से पूछ सकते हो। ये होता करो तो माने, ये भी एक क्वेश्चन है। ये सब जनरल एंट्री आप हार्ड हार्ड जनरल एंट्री जो कि एक बच्चे को करना चाहिए, क्योंकि आप अकाउंटेंसी का पहला क्लास में पढ़ रहे हो अभी आप, तो अकाउंटेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है जनरल एंट्री। जो आप सीए फाइनल तो भी आपको देखने को मिलेगा, जनरल एंट्री आपको फिर भी करना है। जनरल एंट्री को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, इसके चलते आपको हार्ड से हार्ड जनरल एंट्री करने का कोशिश करना। जैसे कि एक बैंकिंग का स्वाद, बैंकिंग का स्वाद का मतलब हुआ यहाँ पे हम लोग बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वो पढ़ लेना। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये जरूर से करके जाना आपको बहुत हेल्प करेगा, मतलब जिंदगी भर तक आपको हेल्प करेगा। करो तो माने सब क्वेश्चन को जरूर से कर लेना। ठीक है, जीएसटी का तड़का, जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारा जनरल एंट्री होता है जो आपको यहाँ से करना चाहिए। सबसे क्वेश्चंस मैंने आपको डाल दिया है। हालांकि मैं अभी आपको इस पर्टिकुलर क्लास में मैं आपको ये नहीं कराने वाला हूँ, मैं आपको अभी एमसीक्यू के हिसाब से रिवीजन कराने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी ये सब चीज क्लासेस में ऑलरेडी करवाया है ना। जनरल एंट्री का देखो, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ लिखने के लिए, आप लिख लेना, अदरवाइज यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना।
बट ये सब पॉइंट यदि आप पढ़ लोगे तो आप देखोगे इसके बाद का जितना जनरल एंट्री होगा ना सबका आपका सॉल्व हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेट 14 एमसीक्यू दिया है जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पक्का इसमें से फंसने का चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने इस चीज को शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया। आप इतना पढ़ लोगे तो आपका जनरल एंट्री कवर हो जाएगा। आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है क्लास में कि जनरल एंट्री क्या है। जनरल एंट्री एक मिनट, जनरल एंट्री एक प्राइमरी बुक है। क्या है बताओ? एक प्राइमरी बुक है। इट्स अ प्राइमरी बुक। सेकंड पॉइंट, इट इज अ प्रोसेस। ये जनरल एंट्री में जो जिस हिसाब से हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं जनरलाइजिंग। क्या बोलते बताओ? जनरलाइजिंग बोलते हैं। मतलब कभी भी अकाउंटेंसी में जब भी किसी चीज को प्रोसेस को रिकॉर्डिंग करते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? देखो नाम तो है, चैप्टर का नाम है जनरल एंट्री, बट इसको रिकॉर्डिंग करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जनरलाइजिंग। क्या बोलते बताओ? जनरलाइजिंग। अच्छा आपको पता है यहाँ पे एलएफ कॉलम होता है ना, ये आपका फॉर्मेट है। देखिए ये आपका फॉर्मेट है। मैं फॉर्मेट में भी थोड़ा सा बता दूं आपको। आपको पता है फॉर्मेट में ऊपर में आपको पता होगा इन द बुक्स ऑफ लिखते हैं, जिस बंदे का नाम रहता है यहाँ पे नाम लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जनरल एंट्रीज। एक दो तो गलती करता है बच्चा लोग, मैं बता दूं पहले आपको। यहाँ पे जनरल एंट्रीज होता है, एंट्री नहीं। एंट्री लिखोगे मतलब एक जनरल एंट्री, और जनरल एंट्रीज का मतलब होता है बहुत सारा जनरल एंट्री। समझ में आ रहा बात? इसलिए जनरल एंट्रीज है, यहाँ पे जनरल एंट्री नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पे दिया है ना। यहाँ पे देखो एक बार, फॉर द ईयर एंडेड का मतलब क्या होता है पता है? यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड का मतलब होता है, फॉर द ईयर एंडेड का मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा साल भर डेली डेली रिकॉर्ड किया गया है। डेली डेली रिकॉर्ड किया गया है, इसको बोलते हैं फॉर द ईयर एंडेड। अब अकाउंट्स में यदि सेकंड सेमेस्टर आप मेरे से पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा वहां पे एक वर्ड यूज करेंगे एज ऑन। एज ऑन अलग होता है, फॉर द ईयर एंडेड अलग होता है। तो अभी के लिए समझ लो फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पे वर्ड यूज क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जनरल एंट्री में डेली रिकॉर्डिंग करते हैं, इसके चलते यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। नाउ आपको पता है यहाँ पे डेट लिखा रहा है। डेट डेट इसलिए क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जनरल एंट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिकॉर्डिंग किया जाता है, मतलब डेट के हिसाब से रिकॉर्डिंग किया था, इसी के चलते पर्टिकुलर्स आपको पता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बताता हूँ, ये आता है एलएफ। एलएफ ये आपको पता है? एलएफ एलएफ देखो, एलएफ में सबसे पहले एक एमसीक्यू आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ एलएफ में कब रिकॉर्डिंग करते हैं। याद रखिएगा जब जनरल एंट्री का कास्टिंग किया जाता है तब इसका रिकॉर्डिंग किया था। कब कब किया जाता है बताइए? कास्टिंग किया जाता है तब इसका रिकॉर्डिंग किया था। देखिए यहाँ पे बताता हूँ, अभी लिखा हुआ मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा देखो एलएफ कॉलम। एलएफ कॉलम का पहले फुल फॉर्म बताओ, लेजर फोलियो। और इसको कब रिकॉर्डिंग किया था? कास्टिंग के टाइम पे रिकॉर्डिंग किया जाता है। इट इज मोर जस्ट बिफोर, अच्छा जनरल एंट्री में कब? अच्छा इट इज मेड जस्ट बिफोर पोस्टिंग लेजर। लेजर में पोस्ट करने के पहले जनरल एंट्री में रिकॉर्डिंग किया था, जस्ट पोस्टिंग। अच्छा जनरल से जब लेजर में ट्रांसफर करते हैं ना उसे बोलते हैं पोस्टिंग करना। तो हम लोग जब लेजर के जस्ट पहले, जो लेजर के जस्ट पहले रिकॉर्डिंग किया जाता है उसे बोलते हैं जनरल एंट्री। तो देखो इट इज मेड जस्ट बिफोर पोस्टिंग ऑफ लेजर। नाउ जनरल गुड्स परचेज, अब दो तीन चीज और समझ लो। गुड्स परचेज करोगे तो याद रखना परचेज को डेबिट करना, एसेट्स को परचेज करोगे तो एसेट्स को डेबिट करना। याद रखना गुड्स परचेज करोगे तो गुड्स को डेबिट करना, और एसेट्स को परचेज करोगे तो एसेट्स को डेबिट करना। जैसे मान लो मशीन खरीदे हो तो मशीन को डेबिट करोगे, ठीक है। यदि आप सामान खरीदो, गुड्स खरीदे हो, तब तो आप परचेज को डेबिट करोगे। समझ आ रहा है बात? क्रेडिट सेल्स करोगे, उधार में सामान बेचते हो तो याद रखना जिसको बेचते हैं उधार में उसको क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। हाँ सर डेटर्स बोलते हैं। अच्छा डेटर्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, या फिर डेटर्स की जगह पे कस्टमर को डेबिट करेंगे, या फिर यदि क्रेडिट में परचेस करते हो तो याद रखना सप्लायर को क्रेडिट करेंगे, और या फिर क्रेडिटर्स को क्रेडिट करेंगे। इतना पढ़ने से आपका जनरल एंट्री आपका कवर हो जाएगा। ये आप यदि कॉपी में यदि आप बैठे हो तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सब ये सब तो आपको से ये सब हमको पता है फिर भी स्क्रीनशॉट लो, आपको मैं बताता हूँ कैसे जनरल एंट्री आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसका जरूर दिखाता हूँ, ये जो मैंने लिखा है इसका जनरल एंट्री में कैसे आपको हेल्प करने वाला है। देखो ये देखिए जनरल एंट्री है, ठीक है। आइए सर, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में भी आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, आएगा। जो जो एमसीक्यू आएगा मेरे को फटाफट से एग्जाम देने के बाद मेरे को जरूर से कमेंट करना, या फिर मैसेज जरूर करना कि सर आपका पूरा का पूरा एमसीक्यू छप गया था। नेक्स्ट, द अकाउंट ऑफ डेबिट परचेस। मान लीजिए फर्नीचर यदि परचेस करोगे तो क्या डेबिट करना है? ऑब्वियसली अभी मैंने बताया, एसेट्स खरीद रहे हो, क्या डेबिट करोगे? सर एसेट्स को डेबिट करेंगे, मतलब फर्नीचर को डेबिट करोगे। आंसर इज बी। परचेज ऑफ क्रेडिट, अधिक बार बताओ, परचेज किए गुड्स को क्रेडिट में, किससे खरीदे बताओ? बीमल से खरीदे। खरीदे हैं उधार में, तो उधार में जिससे खरीदेंगे, तो हम लोग अभी बताया ना क्रेडिट में किसको लिखेंगे? उधार में जिसे सामान खरीदते हैं सप्लायर को। अच्छा सप्लायर का नाम यहाँ पे मेंशन है तो सप्लायर का नाम ही मेंशन करेंगे, मतलब बीमल को करेंगे। देखो बीमल यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीमल को क्या कर देंगे? देखो परचेज परचेज डेबिट करेंगे, बीमल को क्रेडिट करेंगे। देखो बीमल क्रेडिट है, बीमल क्रेडिट, आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजिशन इन द बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। प्राइमरी एंट्री में जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जनरलाइजिंग प्रोसेस। नाउ एलएफ कॉलम इज फिल्ड अप एट अ टाइम ऑफ, कब किया करते बताओ? कास्टिंग के टाइम पे। जनरल इज अ पेपर ऑफ बुक्स ऑफ व्हाट? प्राइमरी एंट्री। एलएफ इज अ कॉलम ऑफ व्हाट?
किसका एलएफ किसका कॉलम है सर? जनरल एंट्री का कॉलम अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना। द डेबिट अकाउंट इज यूज टू गुड्स परचेज ऑफ ऑफिस। अच्छा, ऑफिस स्टेशनरी खरीदोगे तो डेबिट साइड में क्या करोगे सर? जो खरीदे वही लिखते हैं। गुड्स खरीदते हैं, यदि हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं, बट यदि ऑफिस स्टेशनरी खरीदे तो क्या लिखेंगे? ऑफिस स्टेशनरी। आंसर इज डी नंबर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट। नाउ द क्रेडिट अकाउंट इफ टू बी यूज्ड, क्रेडिट अकाउंट टू बी यूज्ड परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार में यदि सामान खरीदते हैं तो क्या क्रेडिट में क्या लिखते हैं? उधार में जब सामान खरीदेंगे तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, या तो सप्लायर या तो फिर क्रेडिटर्स। आंसर इज क्रेडिट सप्लायर। नाउ द डेबिट अकाउंट टू बी यूज्ड मटेरियल परचेज ऑन द मटेरियल परचेज करेंगे डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में सर मटेरियल परचेज करेंगे तो मटेरियल में तो होता है गुड्स, होता है गुड्स, गुड्स परचेज करेंगे तो क्या होगा? परचेज डेबिट करेंगे। बस इसी तरीके से आपका पूरा एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व हो जाने वाला है। आई होप आपको मैंने ये वीडियो के थ्रू बहुत चीज आपको समझा दिया। और आपको यदि फिर भी किसी भी टाइप का कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। और यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और यहाँ पे या फिर इस पर्टिकुलर नंबर पे मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको ये पर्टिकुलर नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।